हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आरआरबी मैथ्स मैराथन। आपको टॉपिक से ही समझ में आ रहा है, जो टाइटल है इस वीडियो का, आरआरबी मैथ्स मैराथन। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट आपकी आरआरबी के एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप टी, जेई, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, पैरामेडिकल के आरआरबी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके साथ। और बने रहें आखिरी तक, और टाइम के अकॉर्डिंग हम आपके साथ जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइम भी मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा, नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम के भी अंदर सब पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट है डिविजिबिलिटी का। इसके ऊपर बेस्ड जितने आरआरबी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, आज हम उनको सोल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज डिविजिबल कंप्लीटली बाय बोथ 9 एंड 11। 9 से और 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कंडीशन बताता हूँ कि नंबर 9 की एक कंडीशन है, वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, 9 की क्या कंडीशन है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये है नंबर 9 की कंडीशन बच्चों। इसके बाद जो 11 की कंडीशन है, कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल होगा उसके लिए कंडीशन होती है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस। और ये कब तक करना है हमने, जब तक हमारे पास, अगर ये सॉल्व करने के बाद हमारा नंबर जो फर्दर आंसर आएगा ना, जब सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस करेंगे, तो हमारा सम आइदर 0 या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या 11 आ गया, 11 का मल्टीपल आ गया। 11 मल्टीपल मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, मल्टीपल। ठीक है, अगर ये आ जाते हैं तो वो नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। ये दो कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट से लेकर चलता हूँ आप लोगों को। जो ए पोर्शन है, ये जो डिजिट्स है ना, इनको ऐड करते हैं। 2 + 7 + 7 + 2 + 1 8। तो ऐड ऑन करते हैं, 27 आ गया फर्स्ट का, तो ये 9 से डिविजिबल है। सेकंड पार्ट, आ गया 18, 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट आ गया हमारा 15/9, नहीं है, नहीं है ना। और फोर्थ पार्ट आ गया हमारा, इसको ऐड ऑन करते हैं, 36/9। 9 4 जा 36। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट हमारे 9 से डिविजिबल हो रहे हैं। अब हमने क्या देखना है, 11 से डिविजिबल का हमने देखना है इसमें। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना आप लोग, मैं इसको सेपरेट सेक्शन में कर रहा हूँ। 11 के लिए सबसे पहले मैं इसमें से ऐसी डिजिट निकालूंगा, क्योंकि मुझे एग्जाम में फटाफट निकालना है, मुझे अपना टाइम सेव करना है, मैं उसको कॉम्प्लिकेट क्यों करूं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐसी डिजिट को ढूंढूंगा जो कि मेरी बिल्कुल देखने पे इजी लगे और मेरे को कॉम्प्लिकेट ना करे। टाइम सेव करना है मुझे, क्योंकि तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर बी नजर आ रही है, तो सम ऑफ ओड प्लेसेस, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। देखना सेकंड पार्ट का, 1 + 0 + 8। ठीक है, सम ऑफ ओड प्लेसेस माइनस 0 + 9, ये हो गया सम ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 9 इसका टोटल आ गया, -9 ये है, 0 + 9। ठीक है,
और ये कैंसिल आउट होकर के 0 आ गया। अब मेरी क्या कंडीशन थी 11 की, इधर देखना लेफ्ट साइड में, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, अगर 0 या 11 आ जाए मल्टीपल ऑफ 11 तो वो 11 से डिविजिबल है। इट मीन्स मेरा जो सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है वो मेरा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पर हुआ बी, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो मैंने 9 की अभी आप लोगों को कंडीशन बताई है। सबसे पहले सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, ये कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले हम फटाफट सम कर लेते हैं, दैट्स इट। पहली कंडीशन, पहला ऑप्शन आ गया, के बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरा भी डिविजिबल है। ठीक है, सम करना इन डिजिट्स का, जैसे कि 3 और 5 8, प्लस 2 10, प्लस 15 प्लस 3 18, ये भी डिविजिबल है। अब लास्ट टर्म देखते हैं, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में 21 आ रहा है, बट ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ये पॉइंट्स में आंसर आएगा, इट मीन्स हमारा आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब ये नया नंबर आ गया, इसकी कंडीशन आप लोग पहले समझो। 8 की कंडीशन क्या होगी, जो भी कोई भी डिजिट है उसकी लास्ट थ्री डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। इसकी कंडीशन होती है ये लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, और अब मैं सबसे पहले यहां पर देखूंगा कि लास्ट की 3 डिजिट, फर्स्ट उसमें 792 है। ठीक है, इसको हम फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पर 8 9 72 7, और ये डिविजिबल हो गया। बट इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉट डिविजिबल। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का देखते हैं हम। 112 को डिवाइड करेंगे, ये भी डिविजिबल हो गया। और सी पार्ट का 412 8 से डिवाइड करेंगे इसको, ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है। यहीं पर हमें पता लग रहा है कि ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है, ऑप्शन सी, दैट्स इट। हमने आगे बढ़ना ही नहीं फिर। ठीक है, जहां हमारा आंसर आ जाए वहीं हमने रुक जाना है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 7 डिजिट नंबर, ये नंबर दे रखा है बच्चों, और इन्होंने कहा है कि 7 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय 11 है, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज। अगर ये कंडीशन दे रहा है मुझे, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पहले हुआ है जो उसमें बताया है कि 11 की क्या कंडीशन है, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड माइनस इवन प्लेसेस, ये कंडीशन थी हमारी। इसी कंडीशन को हम रख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ओड नंबर को देखेंगे, सिर्फ ओड नंबर को, और इनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3। ठीक है, माइनस इवन नंबर जो बच गए उनको यहाँ पर 0 प्लस एक्स प्लस वाई। और मैंने एक कंडीशन बताई थी, इन ये जो 11 का है ना, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड माइनस इवन शुड बी इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू 0 कर देता हूँ इसको, इक्वेशन को। तो ये, और इसको ऐड ऑन करूँ, 17 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसी को मैं फर्दर यहाँ लिख देता हूँ, 17 एक्स प्लस वाई उधर जा करके इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आएगी ऑप्शन सी, 17। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 11 डिजिट नंबर है ये, और k इज नॉट इक्वल टू p इज डिविजिबल बाय 72। ठीक है, ये जो 11 डिजिट का नंबर है ना, ये 72 से डिविजिबल है।
और 72 के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ पर 72 के लिए कंडीशन है कि 72 इज डिविजिबल बाय 8 इंटू 9। ठीक है, हमने फैक्टर कर देना है ताकि इजीली हमको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, इजीली हम सॉल्व कर सकें, उसको टाइम सेव करना हमने बच्चों। ठीक है, और देन व्हाट इज द वैल्यू, इसने फिर पूछी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3k प्लस 2p और k इज नॉट इक्वल टू p, इसने कंडीशन दिया हमें। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। अब 8 से और 9 से डिविजिबल है ये नंबर, इसका मतलब 8 के लिए क्या होगा कि लास्ट की 3 डिजिट है ना, जो लास्ट की 3 डिजिट 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, ये कंडीशन थी हमारी। तो 5k6 डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां पर इसके लिए हमको क्रॉस चेक करना होगा फटाफट। k की वैल्यू 1 रखते हैं पहले और इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर आ गया 36, क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। अब फटाफट वैल्यू k की 2, 46 डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पर जैसे हम वैल्यू अब 3 रखते हैं, फिर 536। ठीक है, और 5 ये डिविजिबल है। इट मीन्स के की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर, ऊपर लिख लेते हैं, के की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 3। ठीक है बच्चों, इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, अब देखते हैं हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, क्योंकि 8 और 9 से हमने फैक्टर कर लिया था ना 72 का, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल अभी मैं आपसे डिस्कस करता आ रहा हूँ, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सम है, ये जितनी भी डिजिट्स है ना, इनका सम शुड बी डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, इनको एड ऑन कर देता हूँ। एड ऑन करके देखो आप, 49 प्लस p प्लस k शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये कंडीशन होगी बच्चों हमारी। और इसके लिए अब मैं ये देखता हूँ, देखो मेरे पास k की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 49 प्लस p प्लस k की जगह 3 और यहाँ पर 9। फिर मैं आगे फर्दर इसको एड ऑन करता हूँ, 52 प्लस p अपॉन 9। अब ये 9 से डिविजिबल कब होगा? 52 के नियर बाय अगर मैं एड वैल्यू देखूं तो 9 6 54 होता है। अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दूं तो ये नियर बाय वैल्यू देखनी है मुझे, तो यहाँ से मैं रही तो 52 प्लस अगर 2 कर दूं मैं डिवाइडेड बाय 9, 54/9 कंप्लीटली डिविजिबल है 6 से। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई p की 2, और ये कंडीशन देखो आप, k इज नॉट इक्वल टू p, ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो वैल्यू ऑफ 3k प्लस 2p, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो 3 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में 2, 9 प्लस 4 13 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने। Find the remainder when 171, 172 and 173 की multiplication is divided by 17। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए कैसे हमने सॉल्व करना, फटाफट इस क्वेश्चन को ये समझो आप लोग। मैंने इसको लिखा है ऐसे फटाफट, मैं ये आप लोगों के लिए ही इसको इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, अपॉन में 17।
अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि मेरे 17 में फैक्टर आ जाए। 17 के फैक्टर बनाने के लिए मुझे इसको कैसे लिखना है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल समझना इस कंसेप्ट को बच्चों, क्योंकि मुझे एक ही कंडीशन इसमें फुलफिल करनी है अपनी। अब अगर मैं इसको देखूं, इंडिविजुअल टर्म्स को देखना आप, सिर्फ इंडिविजुअल टर्म्स को, ठीक है। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा फर्स्ट टर्म को, तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। सेकंड को मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। और थर्ड को डिवाइड करूँ 17 से, तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 3। और मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? 6। इन तीनों की मल्टीप्लाई से 6, मेरा रिमाइंडर बचेगा 6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों। When a number is divided by a divisor, the remainder is 16. When twice the original number is divided by the same divisor, the remainder is 3. Find the value of that divisor. अब इसको समझो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये कंडीशन आप सभी ने पढ़ी है, इसमें और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो रहेगा, मैं इसको डिवाइजर है जैसे, और डिविडेंड जो भी मेरा नंबर है, मैं इसको डिविडेंड, यहाँ पर डी डी है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, एन, और डिवाइजर का डी स्मॉल है, क्यू है, प्लस आर है। ठीक है बच्चों, ये मेरी कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख ली। अब इसने कहा है कि जब एक नंबर डिवाइड किया जाता है डिवाइजर से, उसका रिमाइंडर आता है 16। जब एक नंबर एन, मैंने नंबर ले लिया, डिवाइड किया गया और उसका रिमाइंडर मुझे मिला 16, पहली कंडीशन, ठीक है। व्हेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, मैंने ट्वाइस कर दिया इसका, एन का, इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, सेम डिवाइजर से मैंने डिवाइड किया डी से, क्वेश्चन आया इसका कुछ समथिंग, द रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर इज 3। ये इसने मुझे सेकंड कंडीशन दी है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कंडीशन पे मैं इक्वेट करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन को 2 के अकॉर्डिंग बढ़ाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2n 2dq प्लस 32, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगी वैल्यू मेरी, ठीक है। अब मेरी क्या कंडीशन हो सकती है कि मेरा, मुझे कितना नंबर चाहिए कि मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचे? ये 3 रिमाइंडर मेरा बचना चाहिए। उस रिमाइंडर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा डिवाइजर है जिससे मैं इस नंबर को डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर 3 बचे? इनमें से जो जितने ऑप्शन है, ए बी सी डी, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आप लोग खुद ही देख करके बताओ कि मैं उस नंबर से, उस डिवाइजर से इस नंबर को डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर 3 बचे। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 29 से मैं जब डिवाइड करूंगा इस नंबर को, ये डिविजिबल हो जाता है, डिवाइड होता है, और जो भी मेरा क्वेश्चन आएगा वो रहेगा। लेकिन जब मैं 29 को 32 से, 32 को 29 से मैं डिवाइड करूंगा, तो आप लोग देखो यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 3 बच रहा है। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन में फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द नंबर 6484/6 is divisible by 8, then find the least value of y। अगर ये डिविजिबल बाय 8 है, इट मीन्स, सिंपल सा मैंने अभी रूल बताया है, लास्ट थ्री डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पर क्या है, 4/6 शुड बी डिविजिबल बाय 8। y की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रखो, फटाफट से इसको डिवाइड करना है हमने।
और ये मेरा डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 1 रखते ही, और यहाँ पर ऑप्शन आ गया मेरा सी। ठीक है, परफेक्टली डिवाइड हो गया इससे। 15 डिजिट नंबर है ये, डिविजिबल बाय 9 है, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। इसके लिए हमें फिर से वही कंडीशन है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करेंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करेंगे यहाँ पर, तो करते हैं बच्चों, सम ऑफ ऑल डिजिट्स यहाँ पर करेंगे, और जैसे इन डिजिट्स को हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, इन सभी डिजिट्स को ऐड ऑन करेंगे और प्लस में ए लिखना है बच्चों आपने। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इन सभी को ऐड ऑन करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर ऐड ऑन करने पे काउंट करें, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये विजिबल रहे। ठीक है ना, का आ गया आंसर बच्चों 68 प्लस ए अपॉन में 9, ये मेरा टोटल आ रहा है। ठीक है, अब 68 के नियर बाय वैल्यू मुझे देखनी है जो कि 9 से डिविजिबल हो। कितनी ऐड ऑन करूं मैं, ए की वैल्यू कितनी होगी, तो 68 प्लस यहाँ पर ऑप्शन, जैसे कि 4 ऐड करता हूं मैं 9, तो 68 प्लस 4 72, 9 8 जा 72, यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ गया बी, ए की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। 8 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाय 88 एंड द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस टर्म। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है ना, अगर ये फर्स्ट जो नंबर इन्होंने दिया हुआ है ये 88 से डिविजिबल है, अगर 88 से डिविजिबल है इट मीन्स वो 11 और 8 से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 8 की जो कंडीशन है वो कंडीशन मैं लगाता हूँ, लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ से मैं यहाँ ये कंडीशन रखता हूँ 9/4 शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है बच्चों, और इन्होंने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मांगी, यहाँ पर मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मांगी इन्होंने। तो हम इसको क्या करेंगे, लास्ट डिजिट y को बड़ी डिजिट से लेकर के चलेंगे, y को यहाँ पर 8 से 994 रखा मैंने। ठीक है बच्चों, ये डिविजिबल नहीं हो रहा ना, वहीं इसको छोड़ दो बस, आप लोगों को यही चीज देखनी है फिर 8 से। ठीक है, ये हो गया डिविजिबल, इट मीन्स हमारी वैल्यू यहाँ पर y की जो वैल्यू आई है हमारी, वो आई है निकल करके y की वैल्यू 8। ठीक है बच्चों, y की 8 आ गई। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, 11 का देखते हैं। 11 का मैंने क्या बताया शुरू के क्वेश्चन में, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस इक्वल टू आइदर 0 और या मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ से 3 5 7 y, 3 + 5 + 7 + y। ठीक है, माइनस क्या बचा हमारे पास, x + 4 + 9 + 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0 या फिर 11 का मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं 15 प्लस वाई 8 है ना हमारे पास, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम, और यहाँ पर हमारे पास है x और 70 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर सोल्व करेंगे, 23 - x - 17 इज इक्वल टू 0, और फिर सॉल्व करेंगे x उस साइड जा करके, 23 - 17 आंसर हो जाएगा हमारा 6, x की वैल्यू आ गई 6 यहाँ से। ठीक है बच्चों, दो कंडीशन होगी। अब मुझे मेरे y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, अब मुझे z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना होगा, आप लोग देखो अभी,
यहाँ पर z की वैल्यू के लिए इन्होंने कंडीशन दी है, ये सेकंड नंबर है जो 8 डिजिट नंबर, इट डिविजिबल बाय 9, अगर 9 से डिविजिबल है इट मीन सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर इस ये जो नंबर है दूसरा, इसको सम करते हैं इस सभी का, और इनका सम करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 26 प्लस जेड अपॉन 9। अब z की वैल्यू कितनी रखूं कि मैं 9 से डिविजिबल हो जाए? z की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 26 प्लस 1 अपॉन 9 27। तो z की वैल्यू मेरी 1 आई यहाँ से निकल करके। ठीक है, अब x की वैल्यू आएगी, y की आएगी, और ये z की आएगी। इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे 3x प्लस 2y माइनस जेड, 3 इंटू में 6 प्लस 2 इंटू में 8 माइनस 1। तो यहाँ से 18 16 माइनस 1, और ये कितना हुआ हमारा? ये आंसर आ गया 33, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। व्हेन ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 2। अब देखते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था n इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये कंडीशन। ठीक है, अब इन्होंने क्या नंबर दिया है? व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, एक नंबर n मान लिया मैंने, उसको 5 से डिवाइड किया गया, उसका कोई कोशेंट है, रिमाइंडर उसका आया है 2। ये पहली कंडीशन इसने मुझे दे दी है। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर विल बी। जब एक नंबर n से डिवाइडेड, एक नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को इजी कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्मॉलर n लिख देता हूँ। अब आप लोगों को इजी होगा। जब एक n डिवाइड किया गया 5 से, क्वेश्चन आया उसका और रिमाइंडर बचा 2। जब n स्क्वायर डिवाइड किया गया मैंने 5 से, उसका रिमाइंडर क्या होगा, ये इसने पूछा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा फर्स्ट है ना, उस फर्स्ट कंडीशन को मैं स्क्वायर करूंगा। तो बोथ साइड में स्क्वायर करके 5 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहाँ पर इसको जब हम सोल्व करेंगे 25 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये आ गई यहाँ पर कंडीशन। अब मैंने इसको 5 से डिवाइड करना है, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, और 25 अपॉन में 5 क्यू स्क्वायर, 4 अपॉन में 5 प्लस 10 क्यू अपॉन में 5। अब आप ये देखना, ये 5 से 5 5 जा 25 डिविजिबल हो गया, 5 2 जा 10 डिविजिबल हो गया, 5 से क्या 4 ये हो रहा है? नहीं हो रहा। रिमाइंडर क्या बच गया मेरा? 4 रिमाइंडर बच गया। ये मेरा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 4 विदाउट रिमाइंडर? इस तरीके के क्वेश्चंस का आने का सिर्फ सीधा सा फंडा है, इनमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करनी है आप लोगों को। पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स निकाल लेते हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे ना, विच इज डिविजिबल बाय 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट 100 पॉजिटिव में से निकालने हैं, तो 100 अपॉन में 3, यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरा पॉइंटों में आएगा, लेकिन मुझे पॉइंट में नहीं लेना, मुझे जो राउंड फिगर में मेरी वैल्यू आ रही है ना, वैसे तो वैल्यू ये आगे की आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, मुझे क्या करना है, सिर्फ इस वैल्यू को कंसिडर करना है 30, ये हो गया। और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को, 25 मेरा आंसर आ गया।
दो कंडीशन आ गई मेरे पास, पहली आ गई, दूसरी आ गई। अब तीसरी कंडीशन इन दोनों का मल्टीप्लाई, तीसरी कंडीशन इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये जैसे मैं करूंगा तो 8 आ जाएगा। ट्वेल्व एट जा 96, 8 आ गया मेरा। रिमाइंडर जो भी बच रहा है उसको हम छोड़ देंगे। अब क्या करना है हमने, विदाउट ए रिमाइंडर, तो जो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कंडीशन है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड कंडीशन। तो फर्स्ट हमारा नंबर है 33, सेकंड है 25 और थर्ड है हमारा 8। तो जैसे ही हम अब सोल्व करेंगे तो -8 इज इक्वल टू फर्दर 50। ऑप्शन आ गया हमारा ए, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 700 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17? कितने नंबर्स हैं जो 1 और 700 के बीच में हैं जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हैं बाय 17? अब इसके लिए हम सोल्व करेंगे। पहला नंबर कौन सा है जो 1 से स्टार्ट होता है? तो इसमें एक बच्चों आपका लगता है अरिथमेटिक का है ये, और इसमें जो होता है कि ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन लास्ट टर्म, ए हमारी फर्स्ट टर्म जो 17 से डिविजिबल होगी, ठीक है। एन जो हमने नंबर्स निकालने हैं ये वो है n, और डी डिफरेंस 17 से डिविजिबल है, अगर 8 से डिविजिबल होता है तो 8 नंबर्स का डिफरेंस आएगा, ठीक है। डी होता है डिफरेंस का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म है 17 है, हमारी फर्स्ट टर्म जो 17 से डिविजिबल है, जो 1 से 700 के बीच में आती है। और अब हमने ए एन लास्ट टर्म निकालनी है हमने, जो कि 17 से डिविजिबल हो, उस टर्म को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6, पहले लास्ट टर्म को देखेंगे, ये हमारी डिविजिबल हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, ठीक है। अब इससे छोटी टर्म लेंगे हम 699, तो 19। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ, यहाँ पर 19 आ गया, अगर यहाँ पर मेरा 17 आता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल था। इट मीन्स मेरा अगर यहाँ 9 की जगह 7 हो तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स जरूरी नहीं कि हमने पूरी कैलकुलेशन करके देखनी है, हमने फटाफट करना है यार, टाइम बचाना है। मेन फंडा टाइम का हमारा एग्जाम है। तो 697 मेरी आ गई लास्ट टर्म। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब मैं इसको, जो मेरी ये कंडीशन थी ना, इसको लिख लेता हूँ फटाफट। और मेरी लास्ट टर्म आ गई 697, फर्स्ट टर्म है मेरी 17, एंड मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 17 से, डिफरेंस मेरा रहेगा 17 का। ठीक है बच्चों, तो इस 17 को इधर लेकर के आएंगे, 680 बच जाएगा मेरा, n-1 इंटू में 17, n-1 680 अपॉन में 17, ये मल्टीप्लाई में था 17, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, ये आ गया 40, और n-1 इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41 मेरा आंसर है बच्चों। ठीक है, 41 मेरा आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन n 19 की पावर 300 है इज डिवाइडेड बाय 20, फाइंड द रिमाइंडर। बड़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर इसको सिंपल वे में करें ना, बिल्कुल सिंप्लिसिटी से, हमारा मेन मोटिव क्या है भाई, सिंपल वो करना है। तो इसको करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब यहाँ से 19 की पावर 300 इज डिविजिबल बाय 20, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 20 के मुझे डिविजिबल में लेकर के आना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना बच्चों। ठीक है, अब आप लोग देखो, इस टर्म को मैं जब डिवाइड करूंगा 20 से, ये डिवाइड हो जाएगी, इजिली होगी। -1 की पावर 300 बच रहा है, ठीक है, -1 की पावर 300 बच रहा है यहाँ पर।
और अपॉन में 20 है। अब 1 की पावर 300 या कितनी भी हो, ओड हो इवन हो, 1 की पावर वो 1 ही रहेगा। बट यहाँ पर इवन नंबर पावर है और माइनस है, तो माइनस और इवन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली मेरा 1/20 रिमाइंडर मेरा बचेगा 1, ऑप्शन बी। सिंपल है बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 13? 13 से डिविजिबल है। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो रहेगा वो रहेगा 999। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, 13 से डिवाइड करना हमने, 13 से डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं इसको। ये आ गया, डिफरेंस कितना आया 11। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 76 11/13। यही आ गया कि किसी नंबर को मैंने 13 से डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर बच गया 11। अगर मेरा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 13 होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर 11 अगर मेरा रिमाइंडर ना बचे तो मेरा वो कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल है ना। तो मैं क्या करूँगा, 999 को इसमें से 11 को माइनस कर दूँ, 988, तो मेरा ये 988 कंप्लीटली डिविजिबल है। यहाँ से आता है ऑप्शन सी। एक स्टेप तो हो गया बच्चों ये, बिल्कुल आप लोगों को फटाफट करनी है कैलकुलेशन, ये तरीका रहेगा इसमें, ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है हमारी, वो थोड़ी सी आप लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। अगर आगे कहीं क्वेश्चन में आता है ऑप्शन तो मैं उस कंडीशन को भी बताऊंगा ताकि आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग ना हो, शॉर्टकट हमने लगाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नंबर है ये डिविजिबल बाय 11, ठीक है, और देन डिजिट x इज इक्वल टू, तो सेम हमारा फॉर्मूला, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इक्वल टू 0 और 11, 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले इस तरीके से कर लें, पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, बिल्कुल ये कंफ्यूजन नहीं। 9+2+8+6, ठीक है बच्चों, इतना कर लिया हमने। उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं हमारी उनको लिखेंगे यहाँ पर, 3+4+x, ठीक है, इजिकल टू आइदर 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11। ये होगी कंडीशन। एड ऑन करेंगे, 25-7-x इजिकल टू, मैं यहाँ पर रखता हूँ 0। पहली कंडीशन देखते हैं, तो यहाँ पर 18-x इजिकल टू 0, x की वैल्यू मेरी यहाँ से आ गई 18। क्या मेरे ऑप्शन में कहीं 18 है? नहीं है। अब मैं 11 रखता हूँ, यहाँ पर आइदर 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो मैं, पहली कंडीशन तो ये थी मेरी, मैं अब सेकंड कंडीशन को लेकर के चलता हूँ बच्चों, 25-7-x इजिकल टू 11, और यहाँ से फिर मेरे आ गया 18-x इजिकल टू 11। पोजिशन चेंज करेंगे, 11 माइनस का इधर आ जाएगा और x उधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 7। अब देखो क्या कंडीशन अब आ रही है, ऑप्शन डी में 7 ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। सिर्फ इतना हिस्सा ही था। ये कब होगा, जब आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आते हो, समझ में हो, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 41 की पावर 43 एंड 43 की पावर 43 इज डिविजिबल बाय 11, सॉरी डिविजिबल बाय इन्होंने पूछा है, 11 नहीं है। और अब इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं, जैसे कि इसमें बच्चों आप लोगों के लिए मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, सिर्फ आप लोग उस कंडीशन को फॉलो करना। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, x की पावर n प्लस a की पावर n,
ठीक है, पावर सेम है, डिजिट अलग अलग हैं, और ये ऑलवेज डिविजिबल होती है x प्लस ए इफ n इज ओड। ठीक है बच्चों, ये एक कंडीशन आपकी रहेगी। और दूसरी कंडीशन और आप लोग देख लो, x की पावर n माइनस ए की पावर n डिविजिबल बाय x माइनस ए इफ n इज ऑल्सो ओड। ये हमेशा कंडीशन फुलफिल करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं देखता हूं 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, यहाँ पर पावर सेम है, इट मीन्स 41 प्लस 43 का जो सम आएगा उससे ये डिविजिबल होगी टर्म। तो एड ऑन करेंगे 4 और 84, ऑप्शन हमारा आ गया यहाँ पर डी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको ये कंडीशन याद हो, सेकंड में आपका आंसर। दैट्स इट। If PQ is a two-digit number, then PQ minus QP will be completely divisible by what? Which digit? अगर PQ मेरा टू डिजिट नंबर है, अब यहाँ पर सिर्फ रिवर्स करिए इन्होंने, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर A और B, लेट द टू नंबर्स बी A एंड B। ये मान लिया मैंने दो नंबर। ठीक है, तो अब मेरा जो नंबर होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, 10A प्लस बी, वंस प्लेस और टेंस प्लेस। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो मेरी कंडीशन रहेगी ये रहेगा मेरा पी क्यू। अब दूसरा नंबर मेरे को इन्होंने दिया पी क्यू माइनस क्यू पी, मुझे निकालना है। पी क्यू ये है, और क्यू पी के लिए मैं अगर करूंगा तो यही कंडीशन मेरे लिए रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर टेंस प्लेस पे मैं लिखूंगा ए, और सॉरी वंस प्लेस पे ए और टेंस प्लेस पे आ जाएगा बी। अब मुझे क्या करना है, पी क्यू माइनस क्यू पी मुझे करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 10A प्लस बी यहाँ पर माइनस 10B प्लस ए। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, 10A प्लस बी माइनस 10B माइनस ए। तो यहाँ सर मेरे पास आ गया 9A माइनस 9B और 9A माइनस बी। तो ये किससे डिविजिबल है कंप्लीटली, ये डिविजिबल है 9 से, ए। ठीक है बच्चों, if n is a natural number then n cube minus n is always divisible by which digit? ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। n क्यूब माइनस n को मैं कैसे लिख सकता हूँ? हमने क्या करना, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो उसको फैक्टराइज करो, स्मॉलर नंबर पर लेकर के, और फिर उसको सॉल्व कर दो, दैट्स इट। यहाँ से n कॉमन, n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और अब इसमें एक और कंडीशन लग सकती है, क्या ये ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों, एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर? कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, कोई भी इशू नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा एन प्लस 1 एन माइनस 1। सिंपल सा, इतना मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। तो एन की वैल्यू अगर 1 होगी, एन इक्वल टू 1 की कंडीशन में 1 1 प्लस 1 1 माइनस 1, ये वाली टर्म इसको 0 बना देगी। एन 1 नहीं मेरा फुलफिल करा कंडीशन, एन को 2 रखा मैंने, 2 इंटू में 2 प्लस 1, एन की जगह 2 रख रहा हूँ मैं, 2 माइनस 1। यहाँ पर मेरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6। अब यहाँ पर 6 आ गई, और n की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ, तो आप लोग देखना ये बात नोटिस करना,
3+1 3-1 कितना है आंसर? 24। जितनी भी टर्म्स आएंगी वो मल्टीपल ऑफ 6 होंगी, ये आप देख लेना। और इसमें आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, 6। ठीक है बच्चों। A number when divided by 7 leaves a remainder 4. What will be the remainder when the square of the same number is divided by 7? ये क्वेश्चन अभी ऊपर हमने जो किया था ना, वो 5 वाला क्वेश्चन था, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। करते हैं ये क्वेश्चन सोल्व। और अभी हमने ये कंडीशन थी हमारी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर था। तो यहाँ पर एक नंबर जब मैंने डिवाइड किया बाय 7, एक नंबर डिवाइड किया मैंने 7 से, उसने रिमाइंडर दिया मुझे 4, पहली कंडीशन। ठीक है। ये होगी मेरी पहली कंडीशन। और इसने मुझसे पूछा है कि जब मैं स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर डिविजिबल बाय 7, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ इन्होंने ये कंडीशन मुझे बताई। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करते हैं हम बड़े आराम से। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया था, करो इसको स्क्वायर फिर। इसको 7 क्यूब + 4 का होल स्क्वायर करूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू? 49 क्यूब स्क्वायर +16 +56 ये आ गई। अब मैंने क्या करना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, 49 क्यूब स्क्वायर +16 +56 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसको मैं जब करूंगा तो 7 × 2 = 14, वैल्यू बचेगी मेरी 2। 7 16 से 7 × 2 = 14, वैल्यू बचेगी मेरी 2। 2 रिमाइंडर आएगा, ऑप्शन आपका ए रहेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, सिंपल एज दैट। बस इसमें क्या करना आपको, प्रैक्टिस। ये अभी मैं रिटर्न में कर रहा हूँ, और जब आप लोग करेंगे बिल्कुल माइंड की कैलकुलेशन होनी चाहिए एग्जाम में, फटाफट इंस्टेंट, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों को। ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 3 to 60 आर odd numbers that are exactly divisible by 5? क्या इतने कितने नंबर हैं जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हैं 5 से, बिटवीन 3 to 60 ओड नंबर्स? बच्चे इनका कुछ भी नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट 5। 10 क्या ओड नंबर है? नहीं। 15 सिंपल। 20 है? नहीं है। तो 5 से 5 की टेबल पढ़नी है, बस सिंपल है। 30 इवन नंबर आ गया, मुझे तो ओड चाहिए। 35, 45, 55 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हो गए। ऑप्शन डी, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच मस्ट बी एडिड to the greatest number of 4 digits in order that the same may be exactly divisible by 307. ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होगा? सबसे पहली कंडीशन हमारी 9999। ग्रेटेस्ट नंबर है ये 4 डिजिट्स का, फर्स्ट कंडीशन। अब मुझे डिवाइड करना है, इन्होंने कहा है कि मस्ट बी
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 307। मैं यहाँ रखता हूँ इसको 307 9999 हो गया। मुझे इसको डिवाइड करना है, मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखो। मैं कैलकुलेशन अपनी माइंड में होनी चाहिए हमेशा बच्चों। 2 से करके देखता हूँ 14 6 नहीं, डिफरेंस आ रहा है। 3 से करता हूँ 21 3 3 जा 9। तो यहाँ पर मेरा 3 से करता हूँ मैं 21 और 3 3 जा 9, नियर अबाउट वैल्यू आ गई ना इसके। हमेशा नियर अबाउट आप करो, जरूरी नहीं कि पूरी एग्जैक्ट करके देखो, नियर अबाउट वैल्यू आ रही है फटाफट टाइम सेविंग करना है यार, है ना। 789 आ गया, ठीक है। अब सेकंड मैं फिर से 307 इंटू 2 14 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसी की रेंज में आ रहा है 14 और 6। मेरा डिफरेंस देखना है मुझे 5 7 1 175 डिफरेंस आ गया मेरा, यहाँ पर रिमाइंडर है। अब इसने क्या कहा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच मस्ट बी एडिड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मांगा इन्होंने। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा डिवाइजर है ना, इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर निकल करके आएगा। देखो आप लोग, ये कंडीशन है, क्वेश्चन और भी आएंगे, लेकिन इस चीज को आपने समझना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 307 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ मैं 175। तो यहाँ से मेरा जो आंसर आएगा ना निकल करके वो आएगा, और ये हो गया 3 और 1, ठीक है 132। अगर मैं 132 को यहाँ से 9999 में मैं इस स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड कर दूँ ना 132 को, तो मेरा 307 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ये कंडीशन थी, और यहाँ पर ऑप्शन आ गया हमारा बी, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 7। ऐसा क्वेश्चन ऊपर अभी हमने किया था, फिर से ये क्वेश्चन आया और आरआरबी एनटीपीसी में आया था 21 में, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ फिर से करता हूँ, प्रैक्टिस करनी है बच्चों, हमने प्रैक्टिस में बिल्कुल भी मार नहीं खानी है। तो मैंने क्या करना है कि इसने पूछा हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 7। बिल्कुल इक्वेशन के मुताबिक हम काम करेंगे बच्चों। पहली कंडीशन है 7, बिटवीन 300 एंड 1000 के लिए क्या करूंगा मैं, 7 से 300 को डिवाइड करूंगा, और लगभग मेरे पास अ, लगभग इतना ही मेरा वो आएगा। हाँ, ये आ गई मेरी। फिर 1000 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा। यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पे आप लोग खुद ही देखो, सिक्स। और हमने क्या करना होता है बच्चों, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, जो आपका ये वाली वैल्यू आती है ना, क्वोशेंट, ये क्वोशेंट ही हमने हमेशा कंसीडर करना होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, 1000 तक मेरे पास 142 टर्म्स आ रही हैं, और 300 तक मेरे पास आ रही है 42। मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो इनका डिफरेंस निकाल देने से इनके बीच की वैल्यू आ जाएगी, बस सिंपल है। तो 100 टर्म्स हो जाएंगी, ऑप्शन मेरा डी आ जाएगा। दैट्स इट। ओके बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको कह रहा था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 468। सबसे पहली कंडीशन, ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट्स का लिख दिया।
अब इसको सोल्व करने के लिए डिविजिबल बाय 468, कंडीशन देखो आप, 468। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों, आप लोगों को करने होंगे और इजी होते हैं, कोई टिपिकल नहीं होती, ठीक है ना। माइंड में कैलकुलेशन, 1 पे करेंगे तो स्मॉल आएगा, 2 पे करके देखें 16, 13 और 9, लगभग उसके बराबर आ रही है वैल्यू 936। अब यहाँ पर 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 पे तो 936 आ रही है, 7 और 1719, 1719 हो गया। और अब जैसे मैं देखता हूँ 400 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग ये क्रॉस कर जाएगा वैल्यू को 1719 की, क्योंकि 400 इंटू 4 1600 हो गए और ऊपर में 70 के अप्रोक्स वैल्यू है, तो 70 इंटू 4 280 और एड ऑन करके वो लगभग 1880 क्रॉस होगा, लगभग 900 के क्रॉस जाता है। तो मैं उसको नीचे वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर 3 से मैंने अगर इसको किया तो 3 8 ऑफ 24 3 6 18 को करने पे मेरा लगभग आ रहा है ये 1404, इतना मेरा बन रहा है। हाँ ठीक है। अब डिफरेंस 315। अब क्या है, इसने मुझसे पूछा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 468। अगर ये 468 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इट मीन्स ये जो रिमाइंडर आ रहा है मेरा, ये रिमाइंडर इसमें से डायरेक्ट घटा दो, डायरेक्ट 315। और ये कंडीशन मेरा फुलफिल कर रहा है ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, ये है। अगर यहाँ पर आया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली, तो डायरेक्ट ग्रेटेस्ट, ये जो हमारा डिविडेंड है ना, जो नंबर है उसमें से रिमाइंडर को घटा दो। और जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी ये पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हमने निकालना है, जो कि ऐड किया जाए तो टू द ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो हमारा, और जो नंबर आएगा उसको मेन जो डिविडेंड है उसमें ऐड ऑन करेंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना बच्चों आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। इन बिटवीन 250 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 6 एंड 7। 5 6 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो इनके लिए लिस्ट कॉमन फैक्टर मुझे निकालना पड़ेगा, और 5 6 7 का कुछ भी लिस्ट कॉमन नहीं है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा मुझे, और ये मेरा आंसर आएगा 210। ठीक है। अब जो इन्होंने कंडीशन दी है ना, 250 से 1000 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं बाय 5 6 एंड 7 कंप्लीटली, 5 6 7 से डिविजिबल हैं भाई ये कंप्लीटली, तो अगर इनसे डिविजिबल है तो ये 210 से भी डिविजिबल होंगे। यही था एलसीएम मैंने निकाला है इसका, सिर्फ एलसीएम, एलसीएम निकाला है बच्चों। तो यहाँ पर 210 भी आ सकते हैं। अगर 210 आएगा तो इसका टेबल सिंपल सा, 10 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बीच में लाइन नहीं कर रही वैल्यू, 2 वाली लाई करेगी जो कि आपकी रहेगी 420, फिर 3 से मल्टीप्लाई 630, 4 से मल्टीप्लाई 8405, 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा, बट ये क्रॉस कर जाएगा 1000 को, तो रिमेनिंग टर्म्स बचेगी मेरी 3 3। ठीक है बच्चों।
द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। सिंपल सा क्वेश्चन है, 83 से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। यहाँ से 1, ठीक है बच्चों, और ये हुआ, बच गया 39। 39 बच गया। अब मुझे ये क्या करना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, एग्जैक्टली डिविजिबल इसमें से, तो मैं क्या करूँगा, इस डिविडेंड में से रिमाइंडर को मैं माइनस कर दूंगा। 9 9 9 9, 39 मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, मेरे पास जो आंसर आएगा ना निकल करके, वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय 83, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों। 47 की पावर 25 -1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 बाय विच, नॉट 1। मैंने ये अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था जहाँ x+a लगा था, अगर मैं 1 की पावर कुछ भी लगा दूं तो वो 1 ही रहेगा। सेम यहाँ पर 47 की पावर 25 -1 की पावर 25 is always divisible by 47 - 1 only and only if n is power is odd। यहाँ पर odd है 25, डायरेक्ट उठाओ, और ये 46 से डिविजिबल है। 46 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ 23 × 2, ठीक है, 23, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, if 111 n digits is divisible by 9 then the least value of n is। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन में ये आंसर भी इन्होंने खुद ही ने बता दिया, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सोल्व करूंगा उसको, ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अभी क्या है कि कंडीशन इन्होंने दी है 111 एन टाइम्स तक, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, जब n की वैल्यू मेरी 1 है तो यहाँ पर टर्म कितनी आ गई, 1। n की वैल्यू मेरी 2 है तो टर्म्स आ गई 1 1। n की वैल्यू 3 है तो टर्म्स आ गई 1 1 1। ठीक है, n है मेरी डिजिट्स 4 है तो 1 1 1 1, ये चलते जाएगा, और ये चलते चलते n की जब वैल्यू आ जाएगी ना, n इज इक्वल टू 9, तो मुझे क्या करना है, 9 टाइम्स, ठीक है। और ये जब इसका मैं सम करूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, और वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होगा, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल इसी में ही था ये, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं थी। इन्होंने सिर्फ ये पूछा कि एन टाइम्स तक मैं डिजिट को लिख रहा हूँ तो वो लिस्ट वैल्यू ऑफ एन की क्या होगी, जो कि 9 से डिविजिबल हो, लिस्ट वैल्यू वो एन की 9 होगी, एन की 9 होगी तभी वो डिविजिबल हो जाए। ठीक है ना। ए नंबर when divided by 280 leaves 73 as remainder। फिर से कंडीशन, डिवाइडेड इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों। when a number when divided by 280 leaves 73, नंबर है मेरा 280 से मैंने डिवाइड किया, क्वोशंट मिला मुझे 73, मेरा रिमाइंडर है। ये इसने मुझे कंडीशन दे दी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये दे रहा है मुझे, when the same number is divided by 35, same number is divided by 35 then the remainder will be, रिमाइंडर क्या होगा, ये इसने पूछा है, सेकंड कंडीशन। अब
ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए ना तो हम क्या करते हैं, अभी इतना टाइम तो किसी के पास नहीं कि उसको सोल्व करने बैठे हैं और ज़्यादा सोच विचार करें, नहीं। सिंपल सा फंडा है। आप लोग 35 के फैक्टर को निकालो इसके हिसाब से। सिंपल, जितना हो सके सिंपल फैक्टराइज करनी है हमने। हम शुरुआत से कहता रहा हूँ, जितना सिंपल करोगे क्वेश्चन को उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब 35 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 35 से अगर मैं देखूं कैलकुलेट करके, 35 वन जा 35, टू जा 73, लगभग आपका आ जाता है 105, और 105 है 144 पे आ गया। 35 फोर फोर जा 140, और 144 पे तो 8, तो यहाँ पर 35 8। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। और 70 प्लस 3 कंडीशन होगी। कुछ भी मैंने ऐसा एच सच नहीं मेंशन किया है, नहीं लिखा, मतलब क्योंकि मुझे फैक्टराइजेशन सिस्टम में जाना है, तो मैं क्यों ना उसको फैक्टराइजेशन सिस्टम बना दूं। अब मुझे फर्दर इनमें से कॉमन लेना है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो मैं क्या करूँगा? तो भी फिर मैं ऐसे ही लिखूंगा 35 की, उसमें ही एवरेज में मैं लेकर के चल रहा हूँ ना सभी को। अब कैसे करेंगे? 35 कॉमन आया, 8 क्यू प्लस 2, ठीक है, और +3। इस टर्म को 8 क्यू प्लस 2 को मैं कंसिडर कर लेता हूँ। 8 क्यू प्लस 2 को मैंने मान लिया यहाँ पर ए, ठीक है। इट मीन्स एन जो मेरा नंबर है ना, एन इज इक्वल टू 35a+3। क्या ये मेरी कंडीशन सेकंड को मैच नहीं हो रहा है? आप लोग देखो, क्या ये क्योंकि मैंने 35 सेकंड में इन्होंने मांगा था डिवाइडेड बाय 35, मैंने उसी के बिहाफ पर फर्स्ट इक्वेशन को वहां तक कैलकुलेट किया। क्या ये 35 मैच नहीं कर रहा? खा रहे हैं ना। और इसको सोल्व करने के बाद अ, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3R3, ऑप्शन सी मेरा आंसर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 इज। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वो लिस्ट नंबर निकालना है मुझे जो कि डिविजिबल है बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। ऑल द नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 का मतलब है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। 9 और 10। 10, ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब लिस्ट नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे सभी का, तभी जा करके मेरा क्वेश्चन आएगा। 2, 3 का एज इट इज, 4 का 2/2, 5 एज इट इज, 6 का 2 इंटू में 3, 7 एज इट इज, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 इंटू 3, 2 इंटू में 5। एलसीएम लेना है हमें। सबसे पहले 2, 2 आ गया, देन 3, 3 आ गया। अब 5, 5 कैंसिल, जो कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है मुझे, ठीक है। रिमेनिंग टर्म्स 2, 7, 2 इंटू 2 इंटू 3,
ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमारी कोई डिजिट आ रहेगी वो। इनमें से एक और होगा ना, वही मेरे क्लिक करा बार बार माइंड में। ये टू भी रह गया यहाँ पर, इस वन, और यहाँ पर भी टू है, तो इनमें से एक आएगा। ये टू रिपीट नहीं होगा, फिर एक आएगा, इनमें से कॉमन आ जाता है ना। रिमेनिंग ये टू पेंडिंग है। ठीक है, अब ठीक है हमारी ये इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 30, 210, और 210, 420, 840, और 840 को मल्टीप्लाई करता हूँ। 840, 840 इंटू 325, सॉरी, ये टू आएगा यहाँ। मैं दोबारा से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। जो आएगा, टू आएगा, 252। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी numbers greater than 2 and less than 30 are divisible by 1 and themselves? इसमें ये सिंपल सा प्राइम नंबर का ही डिस्कस कर रहा है, और प्राइम नंबर आप खुद ही देख सकते हो। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 प्राइम नंबर है। 23 और लेस देन 30, 29 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, 9 डिजिट्स, 9 नंबर्स। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है अब ये। 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 एंड एड ऑन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल 3 की पावर 71 कॉमन। मैं यही आप लोगों को समझाता रहा हूँ, फैक्टराइज कर दो शुरू से आखिरी तक। फैक्टराइज करते करते आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे ही देगा क्वेश्चन। 3 की पावर 1, 2, सॉरी, 3 की पावर यहाँ पर 0, 1, 2, पावर 4। 3 की पावर 71, 1। अब इस पावर को खोल दो भाई, यहाँ पर आ गया 3। 3 का स्क्वायर 9। ये प्लस है बच्चों, कंफ्यूजन मत रखना। तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, है ना, प्लस। और 3 का क्यूब हो गया 27, 3 की पावर 4 हो गया 81। तो 3 की पावर 71 इंटू में, अब इसको एड ऑन करेंगे, तो एड ऑन करके जो मेरी वैल्यू आएगी ना, ये आएगी लगभग 90, और 30, 120 प्लस 1, 121। और ये किससे डिविजिबल है? चारों जो ऑप्शन हमारे हैं, उसमें से देख करके आप इजीली बता सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 से डिविजिबल है, आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसको निकालते हैं हम, कैसे? मैक्सिमम नंबर अगर पूछता तो एक अलग बात होती, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। नंबर रहेगा हमारा, ठीक है, 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर क्या होता?
ठीक है, और ये 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। इसको 7 से डिवाइड करना है मुझे। ठीक है, 7 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ फटाफट। मेरा रिमाइंडर है यहाँ पर 4। क्या आ गया रिमाइंडर? 4। और 4 आने पर मुझे क्या करना है? 6 - 4, ये आंसर आ गया। एक तो था स्टेप ये बच्चों। एक अब मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट ट्रिक इसकी, फटाफट से जो मुझे करना है और जो मुझे आप लोगों को बताना है, समझना और अप्लाई करना जब आपका एग्जाम हो। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, सबसे पहले 5 डिजिट नंबर। ठीक है, जो भी नंबर है, इसने कहा है कि दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। सिंपल सा एक, हम लोग ये नहीं कर सकते? 7 से जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना 7 का, उसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग डिजिट हो, रिमेनिंग डिजिट माइनस ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट। यहाँ पर मैं रिमेनिंग डिजिट माइनस 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट। अगर इस तरीके से करने पर हमें आंसर में 7 या 0 आ जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स कर दो। लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स, 2 9 9 18, और रिमेनिंग टर्म्स कितनी बचेगी? 18। इसमें से मैं माइनस करता हूँ और ये बच गया। फिर इसको मैं करूँगा, फिर इसको करूँगा, फिर इसको। क्या ऐसी आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ, क्या इस तरीके की, अब जो मैं अभी बता रहा था ना सेकंड स्टेप, इस स्टेप को भी आप लोगों को समझा दूंगा मैं। आगे क्वेश्चन काफी आएंगे, वहां पर मैं बता दूंगा। ये जो डिविजिबिलिटी रूल मैं बता रहा था, उससे भी बेटर क्या हमें एक, जो जैसे मैं क्वेश्चन करता था ना बच्चों अपने एग्जाम में, मैं इतना टाइम नहीं लगाता था कभी भी, मैं कैलकुलेशन माइंड में करता था। हमें भी हमारे सीनियर्स ने, टीचर्स ने बताया था कि माइंड में कैलकुलेशन करो और सोल्व कर दो बस। आप पेन और कॉपी तक पहुंचो ही ना, तब तक आपका आंसर आना चाहिए और आपको इंस्टेंट आपका ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज नोटिस कर रहा हूँ। क्या यहाँ पर मैं 7 से 1009, इसको मैं फटाफट, ठीक है, कुछ भी नहीं, फटाफट 69 आ गया। अब इसने मुझे कहा है कि रिमाइंडर मेरा 6 बच रहा है। जिस मैं 7 से जब जिस नंबर को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मेरा 6 बच रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर ये डिविजिबल इससे हो रहा है, तो 6 आ गया रिमाइंडर। बट अब मैं एक चीज और आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर इसको भी देखना। 10002, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों इस क्वेश्चन को। मैंने ये एक चीज आप लोगों को कहोगे, जब ये 6 आ गया तो सर आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं?
6 तो मेरा इसमें भी आ गया बच्चों, बट इसने कंडीशन रखी है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए मुझे। चार ऑप्शन में स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1002 है, और यही मेरा रिमाइंडर भी 6 दे रहा है, तो ऑप्शन मेरा यहाँ पर आ गया बी। ठीक है बच्चों, कभी भी इंस्टेंट आप फील मत कर देना कि 100091 आ गया तो आप अप्लाई कर दो, नहीं। क्वेश्चन की कंडीशन को समझो और फिर उसका आंसर करो। ठीक है, आएगी और भी कंडीशन जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल का बताया, मैं इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेरा मेन फंडा कंसेप्ट क्लियर हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और कंसेप्ट बेसिस पर ही आप फटाफट से आंसर करें किसी भी क्वेश्चन में। टाइम सेविंग मेन हमारी इसमें कंडीशन है प्रैक्टिस में। ठीक है, n is a whole number which when divided by 6 leaves the remainder 4. Find the remainder when 2n is divided by 6. Dividend is equal to divisor into, हाँ बच्चों, तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये कंडीशन हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। और n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर दे रहा है मुझे 4। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2n, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, 2n इज डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर क्या है मेरा। यही क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है अलग अलग फॉर्म में रिपीट होकर के। क्या करूँगा मैं, मेरी फर्स्ट कंडीशन है जो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2n इज इक्वल टू 12 क्यू प्लस 8, सिंपल है। और सेकंड में जैसे उसने मुझसे मांगा है मैं उसको फिर उसी तरीके से सोल्व भी करूँगा। 12 क्यू प्लस, यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप लोग देखें। फैक्टर बनाना है मुझे, फैक्टराइजेशन करना है बस। 6 इंटू में 2 क्यू प्लस 1 प्लस 2, 2n के इक्वल आ गया। 2 क्यू प्लस 1 को क्या लिखूँ मैं, 6 इंटू में ए ले लूँ टोटल वैल्यू को प्लस 2। क्या मेरी ये जो 2n है ये वाली इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेट करवा दूं मैं, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया ना। ऑप्शन सी, कुछ भी नहीं। आप प्रैक्टिस करोगे आपको इंस्टेंट आंसर मिलेगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है ना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 49। 49 से डिविजिबल होने के लिए अब इसमें एक कंडीशन रखो भाई, या तो 49 से डिविजिबल कर लो, या फिर 7 इंटू में 7, 7 7 जा 49, अगर 49 से डिवाइड हो रहा है तो 7 इंटू 7 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, हो गया। अब वो जो कंडीशन मैंने स्किप की थी ऊपर, अब वो कंडीशन मैं यहाँ लगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, रिमेनिंग डिजिट में से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट। ठीक है, पहली कंडीशन, पहली जो ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स 8 है, लास्ट डिजिट 16 करेंगे, रिमेनिंग डिजिट में से माइनस करना है 9 9 9 16। क्या ये 7 से डिविजिबल है, देखना ही है ये कंडीशन। और मैं आप लोगों के लिए देखो फटाफट से एक चीज कर देता हूँ ताकि इजी रहे। 999 8, 999 4, मैं मल्टीप्लाई ये लास्ट डिजिट का कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखना आप
991 995 987। अब फिर से लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स और माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 92 और 97 9 84। इन चारों टर्म में से 7 से डिविजिबल कौन सा है? 7 से डिविजिबल है 84, ऑप्शन डी हमारा आंसर। बस ये थी वो कंडीशन, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्किप कर रहा था कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो आप लोगों के लिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में परफेक्ट ये सूट कर रही है, दैट्स इट। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस में देख करके कैलकुलेशन करो दिमाग में कि कौन सा हो सकता है और अप्लाई कर दो उसको। या फिर 49 से नंबर को डिवाइड करो और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए जो रिमाइंडर आएगा, लार्जेस्ट जो आपका 4 डिजिट नंबर है लार्जेस्ट, उसमें से रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर वहां से भी। What should be added to this number to get the largest 6 digit number? अब इसमें बिल्कुल सिंपल सा है यार, ये देखो 135642 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर मुझे मिल जाए। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है ये, और इसके लिए अगर मैं 135642 को माइनस कर दूं, एक ये है, इसको यहाँ पर ही लेके जा रहा हूँ मैं, माइनस ही तो करना है और दिया गया। जैसे आप देखना, मैं ये कर रहा हूँ ना सोल्व, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन की लास्ट डिजिट जो ऑप्शन है ना, लास्ट डिजिट कैच करते जाना बस। देखो 5757 दो टर्म्स में था, 3 दो टर्म्स में आ रहा है, 9 - 5 4 कहाँ आ गया, 4 यहाँ आ रहा है, यहीं रुक जाओ। वो बाई चांस 86 आगे है, सेम है कॉमन, और यहीं आता है। अगर यहाँ पर 87 होता और यहाँ 86 होता, मेरा अगर ये इतनी लास्ट की 4 डिजिट मैच होगी ना, रुक करके वहीं ऑप्शन सी फिल करो और आगे बढ़ो। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, इतना टाइम नहीं वो वेस्ट करना, ठीक है ना। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 47। 47 से डिविजिबल हो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है भाई ये, ठीक है। 47 से मुझे इसको डिवाइड करना है, करें, लेट्स स्टार्ट। 47 वन जार और 294, राइट, 94 6, ये 1 पे यहाँ से गया और 30। अब इसने कंडीशन क्या की है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 47। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, इसको माइनस 47 - 13, यहाँ से मेरा ऑप्शन आ जाता है 34, और 1000 में इस नंबर को मैं ऐड करता हूँ तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर रहेगा जो कि 40 से डिविजिबल है। यही इतना था, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। फाइंड द लिस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 18। 18 के लिए क्या कंडीशन है, 18 के लिए कंडीशन है 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 9, ठीक है। 2 9 जा 18 हो गया। अब 2 के और 9 की इंडिविजुअल कंडीशन क्या है, डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से अगर कोई लास्ट डिजिट आइदर 0 हो या फिर 2 4 6 8 हो तो 2 से डिविजिबल है, 2 का मल्टीपल है। और 9 की कंडीशन में क्या आता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सबसे पहली कंडीशन देखो, 2 की कंडीशन चारों में फुलफिल हो रही है, हो गई। अब 9 की कंडीशन सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स में क्या ऑप्शन सी देखते ही ये एड ऑन करेंगे तो 9 आ जाएगा। क्या ऑप्शन सी मेरा आंसर नहीं आ रहा,
डेफिनेटली आ रहा है बस। 1 + 8 9, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करनी है ना, 9 इज डिविजिबल बाय 9। हो गया, मुझे और किसी ऑप्शन में देखना ही नहीं है, जो मेरी कंडीशन फुलफिल होगी ऑप्शन सी और आगे बढ़ो बस। टाइम सेविंग सबसे बेस्ट हथियार आपका एग्जाम के दौरान बच्चों। स्टूडेंट डिवाइडेड ए नंबर 12 इंस्टेड ऑफ 21 एंड रिसीव 35, फाइंड द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं बच्चों, और क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। एक स्टूडेंट ने डिवाइड किया, उस नंबर को मैं मान लेता हूं मेरा ए, 12 से डिवाइड किया और उसको मिला आंसर में 35। क्या मैं उस नंबर को निकाल सकता हूँ? आ गया ये नंबर मेरा मल्टीप्लाई करके। अब ये क्या पूछ रहा है कि उस नंबर को इसने डिवाइड करना था 21 से, तो डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आना चाहिए, ये पूछ रहा है यहाँ पर। इस कंडीशन को मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, और इसी बात है, ए आएगा। दैट्स इट। फाइंड द लिस्ट नंबर टू बी एडिड दिस टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 33। अब इसमें भी कंडीशन है बच्चों, या तो 33 का मैं आपको कंडीशन बताऊं, 11 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल। ठीक है, और 11 से डिविजिबल तो ये होगा, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने कुछ किया है? 33 से अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये 11 से और 3 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए 3 की कंडीशन क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम कर दो, 2 + 3 5 6 8 10 और 18। क्या 18 डिविजिबल बाय 3 नहीं है? ऑप्शन बस, जरूरत ही नहीं है कैलकुलेशन करने की बच्चों, डिवाइड कुछ भी करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अगर 8 से डिविजिबल नहीं है, और 8 से डिविजिबल जो नंबर होंगे उनका क्या कंडीशन है, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। ये है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, ये कंडीशन होती है। ठीक है, लास्ट डिजिट देखो 676, क्या 8 से डिविजिबल है? मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर देता हूँ यहाँ पर। 64 नहीं है, 504 सेकंड में देखते हैं, बिल्कुल डिविजिबल है। मेरा ऑप्शन बी आ गया यहाँ पर, कुछ भी नहीं करना मुझे। बट अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेरा ऑप्शन बी आ गया, कुछ भी नहीं। इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 8। यहीं पर ही हम गलती करते हैं, जो हमारे को लगता है ना हम क्वेश्चन तो ठीक करके गलत कहाँ हो, यही गलती होती है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जो स्पीड में किया, अब उस चीज को देखो, फर्स्ट में क्या डिविजिबल है, नहीं हो रहा। मैं ऐसे ही सेकंड पे, कई बार क्या होता है कि एग्जाम करते वक्त हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रह पाता और हम ये कंडीशन को भूल जाते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 8 वाला हमने निकालना है, और ये हमारा पहले ही ऑप्शन में आंसर आ चुका था। ये सेकंड में इसीलिए करके दिखा रहा था कि आप लोगों का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो एग्जाम के दौरान बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी ना होकर के ऑप्शन ए आंसर रहे, नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक इक्वेशन है, इज डिविजिबल बाय 3, व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज के सम। तो यहाँ पर अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो 3 की कंडीशन क्या है बच्चों, एक की कंडीशन है सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी नंबर
शुड बी डिविजिबल बाय 3, ये है कंडीशन। तो मेरे लिए ये और भी आसान हो गया ना, सम करना है मुझे। तो 2 + 7 9 + 6 15 + 1 16 + x शुड बी डिविजिबल बाय 3। और ये कब होगा? जब x की वैल्यू 2 होगी तो मेरा डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 2, और x की वैल्यू ही अब अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 3, तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। 4 रखता हूँ, नहीं होगा। 5 रखता हूँ तो डिविजिबल है 5 से। 6 रखता हूँ, नहीं होता। 7 रखता हूँ, नहीं है। और उसके बाद 8 रखता हूँ मैं, तो 24 बाय 3 डेफिनेटली हो रहा है। 9 रखता हूँ, नहीं है डिविजिबल। उसके बाद बस 1 से लेकर के 9 ही वो डिजिट रहेंगे एक्स की, क्योंकि अगर एक्स से अगर 10 आ गया तो यहाँ पर 11 12 आ गया, तो डिजिट ये चेंज नहीं हो जाएगी, फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो 9 तक यहाँ में रुकना है। वो आगे 2 5 8, और इनका सम इसने पूछा है, तो ये हो जाएगा सम 15, ऑप्शन डी। ठीक है प्यारे बच्चों। और आरआरबी आरपीएफ एसआई में ये 2019 में आया हुआ है। By dividing this number by a certain number, Suresh gets 83 as quotient and 3 as remainder. What is the divisor? बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हमने, ये आप लोगों को रूल पता होगा। डिवाइड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये कंडीशन होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब डिविडेंड को मैंने एन मान लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये डी डी से। इसको मैंने डी माना, ये क्यू था और ये आर था। ये कंडीशन है, दैट्स इट। अब इसने मुझे क्या कहा है? डिवाइडिंग 14528, ये नंबर है मेरा। डिवाइड किया मैंने, डिवाइजर निकालना है, डी निकालना है मुझे। क्वोशिएंट मुझे मिला 83, रिमाइंडर मुझे मिला 3। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा? आप लोग देखो इसे। को सोल्व करने के लिए बच्चों, 3 को साइड ले जाएंगे तो 145 25, डी इंटू में 83, और इसको डी इज इक्वल टू मैं क्या ये नहीं लिख सकता? 145 25 अपॉन में 3। ठीक है, अब इसमें जैसे कि ये लगता है कैसे करें इसको सोल्व इतने फास्ट, उससे स्पीड से, उसके लिए बच्चों सिंपल सा एक मैं आप लोगों को रूल बताऊं तो आप लोग इसी से ही देख लो फिलहाल। आप ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। आपको 145 25, देखो आंसर में सभी में पहले 1 1 1 है, कुछ भी नहीं सोचना। 183 622, फिर आगे क्या आ गया? देखो लास्ट डिजिट सबकी सेम है, 555। बीच के 7 6 7 8 9, ये डिफरेंस है। पहले 6 से देखो। अब 83 × 10 अगर करें तो 830 आता है। 9 या 8 नियर अबाउट इसी के ऑप्शन हो सकता है, या फिर उससे कम होगा। हम क्या करेंगे? फटाफट कैलकुलेशन इन माइंड, ना कि यहाँ पर माइंड में करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे कि 9 3 जा 9 8 जा 72, ये क्रॉस हो गया। 8 8 जा 64, फिर से क्रॉस हो रहा है। 80 × 8 करेंगे, 83 × 8 करेंगे, उसकी बजाय मैं 80 अप्रोक्स वैल्यू ले ली मैंने। 80 × 8 किया मैंने, 64 640 आ गया। 640 से अबव वैल्यू है, तो 7 से मैं करता हूँ तो 7 8 जा 56, 7 3 जा 21, वो आ रही है उसमें वैल्यू। अगर वो 7 से आ रही है इसकी रेंज में वैल्यू 581 आ रही है ना, तो यहीं पर ही मैं रुक जाऊंगा और मेरा टी। दैट्स इट, आगे बढ़ना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये नंबर डिविजिबल है 11 से, तो मैंने आप लोगों को बार बार कंडीशन बताई है 11 की, सम ऑफ डिजिट्स ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस, ये आइदर 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होगी। दैट्स इट। तो इसके लिए क्या करेंगे, odd digit this plus x plus 4 plus 1 माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले मैं 0 के इक्वल रखूँ इसको। x प्लस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। क्या ऑप्शन है मेरा? बिल्कुल। अगर मेरा ये ऑप्शन ना होता तो मैं 11 रखता 0। दैट्स इट। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9? भाई ऊपर से एक ही चीज करते आ रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स। 3 9 27 नंबर हो, 3 9 27, इट मीन्स 3 की पावर n हो, वो सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑलवेज डिविजिबल बाय दैट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर सम करो और अपना सोल्यूशन निकालो, जैसे कि 6 5 11 12 13 15, पहला ही ऑप्शन। बट डिविजिबल बाय 9 नॉट 3, यहाँ पर 3 की पावर n है, तो याद रखना 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सेकंड 17 21 25 29 नहीं हो रहा। थर्ड ऑप्शन 13 19 और आपका ये 24 27 9, अगर मैं इसको करूँ 27/9 क्या हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6? अगर 6 डिविजिबल होगा तो वो नंबर 2 एंड 3 से भी डिविजिबल होगा। और 2 की कंडीशन मैंने बताई है, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, वो डिविजिबल बाय 8 है। और 3 के लिए मैंने कंडीशन बताई है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स वुड बी डिविजिबल बाय 3। तो इसमें से लास्ट की डिजिट देखो क्या है। सबसे पहले 2 की कंडीशन फुलफिल कौन कर रहा है? ए कर रहा है, सी कर रहा है और डी कर रहा है। हो गया, बी छूट गया यहाँ से, बी को छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमने क्या देखना है, थ्री के लिए सम। सम के लिए पहली डिजिट को मैं एड ऑन करूंगा, 3 3 6 13 21। ऑप्शन ए आ रहा है 21 डिवाइडेड बाई 3, बिल्कुल 7 आंसर आएगा। ऑप्शन ए है मेरा इसका। दैट्स ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मिसिंग डिजिट एक्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन फॉर द नंबर दिस सो दैट द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। 6 के लिए फिर से वही कंडीशन, 2 इंटू में 3। सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 के लिए, अब 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, ये डिविजिबल है। 3 से सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 प्लस 8 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 5 29 प्लस 4 33 प्लस एक्स डिविजिबल बाय 3। एक्स को मैं क्या रखूँ यहाँ पर? एक्स 1 रखने से 3 से डिविजिबल नहीं, 2 रखने से नहीं, बट अगर मैं इसको एक्स को 3 रखूँ तो ये डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि 36/3। ऑप्शन सी मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों। व्हाट नंबर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस 1265 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 29? के लिए सिंपल सा बच्चों, अब ज़्यादा वो नहीं करेंगे हम, कंडीशन कई हो जाता है इसमें। वैसे एक ये कंडीशन है 29 नंबर के लिए। अब इंडिविजुअल नंबर, या तो इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा आपका वो 1265 से
अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे उस नंबर को तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 29 हो जाएगा। दैट्स इट। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो कंडीशन है, रिमेनिंग डिजिट प्लस 3 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट। ठीक है, 1265 में 3 टाइम्स करते हैं तो 126, 3 टाइम्स किया मैंने 15, 141 से। बट यहाँ पर आपको ये नंबर में आपको डिफरेंस निकालना है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन को फिर से लगाता हूँ तो 14 + 3 17 आ जाएगा यहाँ पर। और ऑप्शन कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक लग रही है मुझे, क्योंकि मैं इसको क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ। जस्ट ए सेकेंड। 2934, 4 के अराउंड जाएगा ये, और 4 के हिसाब से मेरा ये होगा 116, 105। और 105 का मैं करता हूँ 3 पे जाएगा ये मेरा 27, 37। ठीक है, 18 आ रहा है ना यहाँ पर। 3 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट। हाँ, ठीक तो है बच्चों, हमने एक मिस्टेक कर दी ना यहाँ पर। यहाँ पर 3 आएगा, नो, 131। अब इसका 141। कोई नहीं, ये इसको आप स्किप करना, मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा अभी। कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर देना बच्चों। ठीक है, सिंपली डिविजिबिलिटी थी। अगर ये 29 का और केस आता है तो आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट होगा, मैं उस टाइम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फाइंड द लिस्ट नंबर टू बी एडिड टू 1739 टू मेक इट सो दैट इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। इस तरीके का एक ही वो है। अगर 11 से डिविजिबल करना है ना मुझे, तो 1739 को मैं 11 से क्या डिवाइड कर नहीं सकता? बिल्कुल इजीली फटाफट कर सकता हूँ। कितना रह गया यार, मैं 1 रह गया। तो लिस्ट नंबर निकालना है, इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा, 11 - 1 10। 10 को मैं जब माइनस करूंगा, 1739 में से 10 को माइनस करूंगा तो मेरा ऑप्शन डी बनता है बच्चों। तब ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 10 इज डिवाइडेड बाय 7। अब 3 की पावर 10, इसके लिए अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के। 3 को 10 टाइम्स आप लिख सकते हो, अगर ज़्यादा टाइम्स होता तो उसके लिए अलग कंडीशन होती।
क्या करना है इसमें, इसमें आपने सिंपली सोल्व करना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 10 इज डिवाइडेड बाय 7। 7 के लिए कंडीशन है। अब उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन यही है कि आपको ये मल्टीप्लाई करना है फटाफट से। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करो, जो आपका आंसर है 7 से डिवाइड करो उसको। और या फिर आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओ 7 का, जो कि रिमेनिंग नंबर -2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट है। रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग डिजिट -2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट। ठीक है, ये अनटिल और अनलेस आपको 0 और 7 का मल्टीपल ना मिले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 12। ये एक अलग क्वेश्चन आया है यहाँ पर। 12 के लिए क्या कंडीशन होगी, 3 इंटू में 4। अगर 12 से डिविजिबल है तो 3 इंटू 4 भी है उसका फैक्टर। 3 के लिए क्या कंडीशन होगी, 3 के लिए कंडीशन होगी सम ऑफ ऑल डिजिट्स। और 2 के लिए कंडीशन होगी लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। 4 के लिए कंडीशन होगी लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। और 3 के लिए कंडीशन है सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर 4 से तो डिविजिबल हैं सभी, लास्ट में 12 है सभी के। अब सम निकालना है, तो फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट ऑप्शन को देखें, 9 3 12, 16 17 19 नहीं हो रहा। ये बी भी 16 आ रहा, नहीं हो रहा। सी ऑप्शन देखते हैं हम इसमें अपना, 7 3 10 14 15 17 नहीं हो रहा। बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बचा बस। 11 15 16 और 18 डिवाइड हो रहा है 3 से, बिल्कुल हो रहा है। दैट्स इट। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सेम कंडीशन, सम करके देख लेना बच्चों आप लोग। और इसमें ऑप्शन जो आएगा आपका वो बी आएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। 4 + 7 11, 8 19, 6 25 और 2 27 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ऑप्शन बी। ये अब थोड़ा अलग क्वेश्चन आया है, इसमें देखते हैं। 3x² + ax + 4 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय x - 5, देन द वैल्यू ऑफ a इज। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 5 है तो x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। 5 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम और उसको इक्वेट कर देंगे इक्वेशन को इक्वल टू 0। 3 इंटू में 5 का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 75 हो गया, 5a और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 5a इक्वल टू -79 और a इज इक्वल टू -79/5। तो इससे डिवाइड करते हैं तो ऑप्शन आएगा अब इसको है ना बच्चों, डिवाइड करने के लिए आप लोगों को 8 पूरा सॉल्व करना बच्चों इसको, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आप देख रहे हैं 0.8 और 0.6, 0.2 का डिफरेंस था। इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व करके, और ऑप्शन मेरा आया है सी, पूरा सॉल्व करके देखा मैंने इसको। तो ये जल्दी में आप लोग गलत मत कर देना इस के क्वेश्चन को। अब द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive numbers is always divisible by which of the following numbers। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive numbers is always divisible by which of the following numbers। 4 consecutive numbers ले लेते हैं हम, सिंपल है, दैट्स इट। n, n+1, n+2, n+3, 4 consecutive numbers हो गए। किस नंबर से ऑलवेज डिविजिबल होगा, अगर n को मैं 1 रख दूं यहाँ पर, 1, 1+1 2 हो जाएगा, 1+2 3 हो जाएगा, 1+3 4 हो जाएगा।
वैल्यू कितनी आ गई? 24। अगर ये 24 है, नेक्स्ट वैल्यू इससे और बढ़ करके इसका मल्टीपल आएगी 24 का, तो लिस्ट नंबर कौन सा हो गया कॉमन? 24 हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 when the number 5 की पावर 501 is divided by 126 then the remainder will be। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया इस तरीके का, इतनी बड़ी पावर के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 501, अगर मैं, अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, फैक्टराइजेशन तो करना ही है। नियर अबाउट वैल्यू लेकर के आते हैं, जो डिवाइजर है ना उसके। नियर अबाउट वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा, यहाँ पर आपका 5 पावर 501 है। ठीक है, मैं कैसे लिखूंगा इसको? 5 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होते हैं, मैं उसके अराउंड जा रहा हूँ, इंटू में 167, अपॉन में मैं डिवाइड करूंगा 126 से। कंडीशन तो वही है, 501 को मैं ये कर दूंगा, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई इसका डिवाइड करके देखा तो 167 आ रहा है। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा एक मैं करूँगा, 125 की पावर 167। अब मैं इतनी बड़ी पावर को तो मैं सॉल्व कर नहीं सकता, लेकिन जो मेरा डिवाइजर है इसके नियर अबाउट तो मैं वैल्यू लेकर के आ सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, 126 माइनस 1 की पावर 167 अपॉन 126। अब देखो बच्चों, अब आया नज़दीक ये काफ़ी। अब क्या होगा, 126 से इसको डिवाइड, इससे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। बट नेक्स्ट टाइम मेरी वैल्यू बचेगी -1 की पावर 167 अपॉन में 126, यही बचेगा ना। तो पावर ओड है, ओड पावर की वजह से -1 अपॉन 126। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर रहेगा ना बच्चों, वो इसमें से इस टर्म को माइनस कर करके जो आंसर आएगा ना हमारा, ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। रिमाइंडर 125 माइनस है ना यहाँ पर। ठीक है, माइनस के 125 पॉइंट्स आपके थे। तो आज के लिए बच्चों क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट क्लास में, और उसी एनर्जी के साथ, उसी पैशन के साथ आप लोगों के साथ और भी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिले। थैंक यू सो मच।